अचानक से घर पहुंचा पति माँ और प्रेग्नेंट पत्नी को देखकर सन्न रह गया। विक्रम और उसकी पत्नी रानी आज बहुत खुश थे। शादी के 5 साल बाद आज उन्हें माँ बनने की खुशखबरी मिली। रानी माँ बनने वाली है। विक्रम अपनी पत्नी को लेकर सीधा अपनी माँ के घर गया। माँ ने बहू और बेटे की आरती उतारी और मुँह मीठा करवाया। विक्रम ने कहा, अरे माँ, अभी तो डॉक्टर ने बताया है कि वह माँ बनने वाली है और तुम अभी से उसके मनपसंद चीज़ का ध्यान रखने लगे। तुम मीठे में रसगुल्ले भी मंगवा सकती थी, लेकिन तुमने उसकी मनपसंद गुलाब जामुन मंगवाया। तभी विक्रम की माँ मुस्कुराते बोली, हाँ तो बहू इतनी बड़ी खुशखबरी भी तो सुना रही है। बस अब इस वंश का आगे बढ़ाने वाला लड़का या लड़की हो जाए, तभी तो मैं सुकून से उनके साथ खेलूंगी। विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी विक्रम का फ़ोन बजा। यह फ़ोन विक्रम के चाचा का था। विक्रम खुश हो गया। विक्रम उसे चाचा को भी एक खुशखबरी सुनानी थी। पहले उसके पापा और उसके चाचा गांव में रहा करते थे। विक्रम के दादाजी एक जमींदार थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग हवेली बनवाए थे। समय आने से पहले उन्होंने बंटवारा भी कर दिया था। विक्रम के पिताजी के नाम पर जो हवेली थी, उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक आदमी रख लिया और वो शहर आ गए। उन्हें शहर में रहने का मन था। वो शहर में अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहर में अपना खुद का बिजनेस किया। पर विक्रम के चाचा जी गांव में रह गए। शराब की लत के कारण विक्रम के चाचा कर्ज में डूब गए, जिसके कारण उनकी हवेली भी बिक गई। समय के साथ विक्रम के पिताजी का देहांत हो गया और अब विक्रम अपने पिता का बिजनेस संभालता है और कभी कभी गांव भी चला जाता था। विक्रम के चाचा जी उससे बहुत प्यार से बात करते थे और हमेशा विक्रम को बुलाते रहते थे। विक्रम गांव जाता और अपनी हवेली को देखकर चला आता। विक्रम के चाचा के 2 बेटे थे और वो दोनों शहर में नौकरी करते थे, पर विक्रम के चाचा अभी भी अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहा करते थे। जब विक्रम ने अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो वो खास खुश नहीं थे और जल्द ही फ़ोन रख दिया। विक्रम इस बात का ध्यान नहीं दिया। इधर विक्रम कुछ दिनों से सोच रहा था कि वह गांव वाली हवेली बेच देगा, क्योंकि उसे शहर में ही एक बढ़िया सा मकान बनाना था। वैसे भी गांव में इतनी सुख सुविधा नहीं थी और अब कोई भी गांव जाकर रहने वाला नहीं था। विक्रम के चाचा को जब हवेली बेचने की बात पता चला तो उनके कान खड़े हो गए। इधर विक्रम की पत्नी गर्भावस्था को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसकी सास और उसका पति उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। देखते देखते 7 महीने बीत गए और सब अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन विक्रम के चाचा ने फ़ोन किया और कहा, हवेली के लिए एक अच्छा खरीदार मिल गया है, तो तुम इस हफ्ते गांव आ जाओ। विक्रम भी गांव जाने का सोच लिया था। वह अपने चाचा को बताकर मंगलवार को अपनी कार लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। विक्रम की माँ और उसकी पत्नी रात का खाना खाकर सोने चले गए। अचानक से विक्रम की माँ की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे छत के रास्ते से होकर कोई सीढ़ी उतर रहा है। तभी वह उठकर कमरे से बाहर आ गए। तभी पीछे से किसी ने उन्हें पकड़ लिया और कुर्सी के से बांध दिया। उन्होंने देखा कि 2 नाकापोश आदमी खड़ा है। उन्होंने बहुत चिल्लाया, पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी एक आदमी विक्रम की पत्नी को रूम से घसीट लाया और ज़मीन पर पटक दिया और उसके पेट में लात मारा। तभी वह चिल्लाने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दिए, मैं आपके वंश को नहीं बचा पाई, मैं मर जाऊँगी। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। विक्रम की मां लाचार थी। वो अपनी बहू के दर्द को देखकर छटपटा रही थी और वो उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरी बहू को छोड़ दो। मेरे घर में जितने पैसे गहने हैं सब ले लो और मेरी बहू को छोड़ दो। आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा आता ही होगा, इससे पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, चुप बुढ़िया, मुझे पता है तुम्हारे बेटे गाँव गए हैं और तुम चिंता मत करो, उसे भी रास्ते में ही मारने की योजना बन चुकी है। यह सुनकर वो और रोने लगी। उधर विक्रम की पत्नी धीरे धीरे अपनी होश खोने लगी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। तभी अचानक किसी ने गुंडे के सर पर डंडा मारा। जब तक दूसरा संभलता उससे पहले उस पर ही हमला हुआ। विक्रम की माँ ने देखा कि उसका बेटा अचानक घर आ गया और वह अकेले ही उन गुंडों से लड़ रहा था और वह अपनी माँ और पत्नी को देखकर सन्न रह। वो अपनी माँ और पत्नी को बचाने में जुट गया। फिर वह दौड़कर अपनी माँ का हाथ खोल दिया। विक्रम की माँ दौड़कर अपनी बहू को संभालने लगी। वह बेहोश होने ही वाली थी कि सास बाहर जाकर पड़ोसियों की मदद मांगने लगी। इधर बदमाश को जकड़ लिया था। तब तक पड़ोसी भी पुलिस को फ़ोन कर दिया। इतना सब कुछ अचानक हुआ कि सब पड़ोसी सन्न रह गए। आज तक इस मोहल्ले में ऐसा कभी नहीं हुआ। बदमाशों की इतनी हिम्मत आ गई कि किसी के घर में घुसकर
कर जाए। पुलिस आकर उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम तुरंत अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला गया। रास्ते भर सास भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बहू को कुछ ना हो। डॉक्टर विक्रम की पत्नी को इलाज के लिए ले गया। माँ ने विक्रम का हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, अच्छा हो तुम समय पर आ गए और मुझे तसल्ली हो गई। पता है वो बदमाश कर रहे थे कि तुम्हें रास्ते में मरवाने का प्लान बन गया है। मुझे यह सुनकर लगा कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर तू आ गया, बस अब बहू ठीक हो जाए। विक्रम यह सब सुनकर हैरान हो गए। वह सोचने लगा, आखिर ऐसा कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे पूरे परिवार को मारना चाहता है। सुबह डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पत्नी तो ठीक है, पर बच्चे को नहीं बचा पाए। यह सुनकर सास जोर जोर से रोने लगे। विक्रम की आंखें में भी आंसू आ गए। उन दोनों ने न जाने बच्चे के लिए क्या क्या सपने देखे थे जो सब खत्म हो गए। विक्रम की मां की दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। तब पुलिस ने बताया कि तुम्हारे चाचा जी ने इन बदमाशों को तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए भेजा था, पर विक्रम कुछ जरूरी फाइल घर पर भूल गया था, तो वही लेने को वो घर आया था। अगर आज थोड़ी लेट हो जाता तो आज उसका परिवार नहीं बच पाता। उसके चाचा ने दौलत के लिए ये सब किया था। वो चाहते थे कि उसके हिस्से की हवेली भी उन्हें मिल जाए, इसलिए वो सबको रास्ते से हटाना चाहते थे। यह सुनकर विक्रम सदमे में आ गया। उसके चाचा झूठ का प्यार उसे करते थे और दिखावा के लिए बार बार उसे गांव बुलाते थे। उनके मन में इतना घटिया सोच थी। पुलिस उन बदमाशों के साथ उसके चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया। विक्रम गांव की हवेली बेचकर अपने परिवार के साथ कोई और शहर रहने चला गया। वहां जाकर उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की, पर विक्रम की पत्नी बच्चे को खोने के गम से अभी तक उभरी नहीं। धीरे धीरे सास और पति के प्यार ने उसे सब कुछ भुला दिया और 2 सालों के बाद एक प्यारे से बच्चे की मां बनी। अब वह बुरी परछाइयों को भूल कर खुश रहने लगी। दोस्तों, दौलत के लालच में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनों का गला दबाने में भी पीछे नहीं रहते, पर ये लोग यह भूल जाते हैं कि कर्मों का फल बुरा होता है।